आइए जानते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। हमारे राष्ट्रपिता और युगपुरुष महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 इस बीच में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी था। यह बचपन से ही सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। उन्होंने सत्य, राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे थे जब वे छोटे थे, यानी इन नाटकों से वे इतने प्रभावित हुए कि बिल्कुल उसी जैसे सत्य, निष्ठा, त्याग, अहिंसा और मानव सेवा वाले हो गए। उनकी झलक उनके जीवन में दिखाई देने लगी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई थी। गांधी जी बैरिस्ट्री पास करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वहां भी माता की बताए आदर्शों पर चले। इनकी माता ने जो आदर्श सिखाए थे, जो शिष्टाचार सिखाए थे, वहीं आदर्शों पर चले। विलायत से बैरिस्ट्री पास कर वह अपने देश लौटे थे तो उसी वक्त इनको एक व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वे दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्हें कई स्थानों पर अपमान सहना पड़ा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था और वहां जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रहते थे उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार होता था। वहां रंगभेद नीति का बोलबाला था और गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से मैं बुरा बर्ताव करते थे। मतलब यह जो गोरे थे वह स्कूलों के ऊपर बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, गलत तरीके से बर्ताव करते थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और सत्याग्रह आंदोलन में विजयी हुई और उन प्रवासी अभ्यर्थियों को उनके अधिकार दिलवाया। जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उनको अधिकार भी दिलवाया। अफ्रीका से तो लौटने के बाद भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अनेक सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया। कौन कौन से इनके आंदोलन थे तो आप असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, मेका आंदोलन, हरिजन उद्धार आंदोलन। पर यह सब आंदोलन है, याद रखेंगे, पूछा जाता है अनेक जगहों पर। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। यह हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। उन्होंने कुछ नियम भी बनाए थे, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, सूट काटना है। यह जो नियम बताए गए हैं, उन्होंने कहा जो इन नियमों का पालन नहीं कर सकता वह इस आश्रम में नहीं रह सकता है। इन वहां आश्रम में, साबरमती आश्रम में वही रहेगा जो इन सभी नियमों का पालन करेगा, चाहे वह सत्य बोलना हो, अहिंसा का पालन करना हो, ब्रह्मा में का व्रत का पालन करना हो, चोरी ना करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना हो, सूत काटना हो। इन सबका गांधी जी के आचार विचार से अनेक अंग्रेज भी प्रभावित थे। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके मेरा काम आसान कर दिया है, लेकिन क्या दंड उचित होगा इसका निर्णय ही सभी न्यायाधीशों के लिए कठिन होता है। 30 जनवरी सन 1948 इस बीच को गांधी जी बिड़ला मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी का पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। गांधी जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सत्य, अहिंसा का आदर्श युगों युगों तक हेम याद रहेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।